नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर जुम्मा मुबारक के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आसानी के साथ आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो जब आप उसे रार ऐप में ले जाकर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपसे एक पासवर्ड पूछेगा। तो वह पासवर्ड मैं इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ से आप कोई भी साइज़ में डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो डिज़ाइन करूँगा ये 1 बाई 1 में यानी स्क्वायर साइज़ में। तो मैंने यहाँ से इस टेक्स्ट को कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से आना है बीच वाले ऑप्शन पर और यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए हमें एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, उसके बाद इसे हमें कर देना है 1 बाई 1 में क्रॉप। उसके बाद ओके करके इसे हमें कर लेना है फुल स्क्रीन के बराबर बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए कर लेता हूँ सेंटर, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PNG और इंपोर्ट करनी है यानी रोज़े रसूल की। तो मैं उसे यहाँ से मैंने ये वाली PNG इंपोर्ट कर ली है। इसे कर लेना है थोड़ा सा छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक सेटिंग करनी है ताकि इसके अंदर और खूबसूरती आए। तो यहाँ पर आप देखें कलर फिल्टर वाला ऑप्शन है, यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन को हमें कर देना है यहाँ से फुल प्लस की तरफ, और यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन को हमें कर देना है माइनस की तरफ। और यहाँ से कर देता हूँ मैं 43 या 42 के करीब कर लें। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे हमें कर लेना है यहाँ से सेंटर। तो मैंने यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लिया, यू को दबाकर इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर करने के बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप और लगानी है। आप चाहें तो इसे पिक्स आर्ट वगैरह में ब्लर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक शेप लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से आ जाता हूँ शेप वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ, इस तरह से एक शेप ले लेता हूँ। के बाद हमें यहाँ से आना है ग्रेडियंट में और यहाँ पर हमें एक कलर बना लेना है। तो यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ। उसके बाद यहाँ से इस वाले को सेलेक्ट किया, डब्बे वाले ऑप्शन पे आया और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से डब्बे वाले पे आता हूँ और यहाँ से हमें इसे कर देना है ट्रांसपेरेंट करने के बाद अब हमें जो है इसको थोड़ा सा हमें कर देना है इस तरफ और इसको हमें थोड़ा सा कर देना है इस तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमें एक कलर यहाँ पर बना लेना है। ये बनाने के बाद उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा ये जो शेप है यहाँ पर दिखने वाला है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन में आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें एक लाइट की PNG इंपोर्ट करनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली लाइट ले ली है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं इस तरीके से कर लेना है थोड़ा सा छोटा और यहाँ से मैं कर लेना है बड़ा। इस तरीके से करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और कलर में आकर इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट करने के बाद इसको यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके मैं यहाँ से पकड़ कर इसे कर देता हूँ यहाँ से इस रोज़े रसूल के नीचे और बैकग्राउंड के ऊपर और यहाँ से मैंने कर दिया लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PNG लगानी और है। तो आप चाहें तो उसे लिख भी सकते हैं, यानी आप जुम्मा मुबारक के ताल्लुक़ से बना रहे हैं तो यहाँ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास लिखाया हुआ है तो मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली PNG ले ली है। उसके बाद इसे हमें कर लेना यहाँ पर रख लेना। उसके बाद कलर में आकर इसका कलर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से एक बार के लिए कर देता हूँ वाइट। और इस टेक्स्ट के ऊपर हमें एक सेटिंग करनी है। एक भाई ने पूछा था कुछ दिन पहले, तो मैं वो सेटिंग भी बता दूँ। यहाँ से हमें आ जाना है स्ट्रोक में और स्ट्रोक का यहाँ से हमें कलर ले लेना है ब्लैक और इसे यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने कर दिया उसे यहाँ से 14 करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे हमें कर लेना है सेंटर करने के बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है। तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद दोनों को हमें एक साथ यहाँ पर रख देना है और लेयर वाले ऑप्शन पे आके इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों पर टिक मार के उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके करके हमें दोनों को एक साथ जोड़ देना है। मैंने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर से हमें जाना है यहाँ से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे और यहाँ से फिर से हमें स्ट्रोक दे देना है। तो अब जो स्ट्रोक देना है तो उसका कलर हमें रखना है वाइट और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से 6। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर करने के बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है। तो जोड़ने का सेम तरीका है जो अभी मैंने बताया है। तो जोड़ने के बाद अब हमें आना है यहाँ से एक ऑप्शन है
इरेज कलर वाला, तो यहाँ से आ जाना है इरेज कलर में। उसके बाद इसे इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ और इसको मैं ब्लैक वाले पे लाके छोड़ देता हूँ, यहाँ से ब्लैक वाले पे। उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से फुल। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी कलर कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला कलर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कलर करूँगा टेक्सचर। तो टेक्सचर करने के लिए हमें फिर से इसकी एक कॉपी लेनी होगी और फिर से हमें एक बार मर्ज करना होगा, यानी जोड़ना होगा, तब जाकर टेक्सचर कलर होगा। तो मैंने इसकी कॉपी ले ली और दोनों को मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। तो देखिए जुड़ने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ से टेक्सचर वाले ऑप्शन पे। तो ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है और यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, लेने के बाद उसके बाद इसे कर देता हूँ इनेबल। इनेबल करने के बाद अब इस टेक्स्ट को आप चाहें तो और खूबसूरत बना सकते हैं। उसके लिए आप फिर से स्ट्रोक देना चाहें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रोक दे सकते हैं, लेकिन मैं ये देने वाला नहीं हूँ, तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से बंद। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ 3D शेप में और यहाँ से इसे इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से डेप्थ को मैं कर देता हूँ 1 और यहाँ से डार्किन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से शेडो को मैं कर देता हूँ इनेबल और यहाँ से इम्बोज दे देता हूँ ताकि और खूबसूरत बन जाए। तो इसे हमें यहाँ से कर लेना छोटा बड़ा। उसके बाद यहाँ से हमें इम्बोज की सेटिंग अपने हिसाब से कर लेनी है, आपको जैसे पसंद हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अच्छे से सेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसका इलाज पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था और आज भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें इसकी अच्छे से सेटिंग करनी है। इलाज ये है कि फिर से मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी हमें कॉपी करके और दोनों को फिर से मर्ज कर देता हूँ। तो मर्ज करने के बाद अगर सही रहे तो फिर हमें कोई इशू नहीं है। अगर मर्ज करने के बाद फिर से टूट जाए तो हमें इसको छोटा बड़ा करके चेक कर लेना है। तो चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये टूट गया है, तो मैं जल्दी जल्दी में इसे अच्छे से चेक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दूसरी बार में ही सही हो गया है। उसके बाद इसे हमें रख लेना है यहाँ पर रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं जुम्मा मुबारक लिख देता हूँ अंग्रेज़ी में। तो यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में जुम्मा मुबारक लिख दिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है हमें कर देना है यहाँ से वाइट और फ़ॉन्ट मार्कर में कोई एक बढ़िया सा इंग्लिश कैलीग्राफी वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। इसका लिंक पिछले वीडियो के अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट वाले जो वीडियो है। तो यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक दुरूद शरीफ की PNG लानी है। तो फिर से मैं बीच वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैंने ये दुरूद शरीफ की एक PNG ले ली है। उसके बाद इसका जो कलर करना है हमें वाइट करना है। तो फिर से मैं कलर में जाकर वाइट कलर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेंटर करके यहीं पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमारा तरीक़ा होता है कि हम जहाँ पर भी हुजूर का नाम आए तो हम हुजूर के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। तो यहाँ पर हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना है। तो मेरे कीबोर्ड के अंदर वो मौजूद है। तो मैं यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ, टेक्स्ट में, एडिट में और यहाँ से मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया। लेने के बाद यहाँ से इसका कलर हमें कर देना है वाइट करने के बाद यहाँ से पेडिंग दे देता हूँ और पेडिंग देने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पे हमें रख लेना है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके लॉक करने के बाद अब यहाँ से हमारे इस डिज़ाइन की मेन सेटिंग की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शेप लगा हुआ है, तो उस शेप को बनाया कैसे जाता है तो आप सीख लें। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से शेप्स में और यहाँ से मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर शेप ले लेता हूँ पूरे इसके स्क्रीन के बराबर। यहाँ पर लेने के बाद अब हमें आना है यहाँ से नीचे और ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर हमें एक कलर बना लेना है। तो यहाँ से इस वाले को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से डब्बे पे आया और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, डब्बे वाले ऑप्शन पे आता हूँ और सेम कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ से मैंने इसे भी ओके कर दिया। उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है। तो यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ पे रख लिया और इसे यहाँ से डब्बे वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें कर देना है ट्रांसपेरेंट। तो आप इस वाले को फुल इस तरफ कर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और सेम इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से ट्रांसपेरेंट। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा ये सेटिंग हुआ है। लेकिन हमें यहाँ से ये वाली सेटिंग लेनी है, ये वाली कुछ इस तरीके से, ये वाली पहले वाली। उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके कर दिया। तो देखें आप कुछ इस तरीके से हमारी जो शेप थी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें आना है यहाँ से शेडो वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ देख लें शेडो वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इसे इनेबल कर देता हूँ और शेडो में मैं यही वाला कलर देने वाला हूँ जो मैंने इसके ऊपर लगाया शेप के ऊपर। और यहाँ से ब्लर रेडियस को मैं फुल कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे इस शेप के अंदर भी एक खूबसूरती आ गई। अब इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक।
लॉक करने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पर 2 शेप लगानी है, तो उसको कैसे बनाया जाता है उसे भी आप सीख लें। तो फिर से मैं शेप्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ से हमें एक शेप ले लेनी है कुछ इस तरीके से बिल्कुल बारीक। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसको बारीक कर लेता हूँ फुल, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर से ग्रेडियंट में आता हूँ और यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं एक कलर बना लेता हूँ। तो इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके डब्बे वाले ऑप्शन पे आके मैं यही वाला कलर ले लेता हूँ, और इन दोनों को मैंने या तीनों को मैंने एक तरफ कर दिया और ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके यहाँ से डब्बे वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। उसके बाद ओके कर दिया, और इसको हमें बीच पे लाना है और इसकी हमें कॉपी लेनी है और इसको यहाँ पे रखना है, और इसे भी हमें कर देना है यहाँ से ट्रांसपेरेंट। तो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है ट्रांसपेरेंट। उसके बाद हमें यहाँ पर भी जो सेटिंग लेनी है, तो वो सेटिंग लेनी है पहले वाली जो है ये वाली सेटिंग। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे इस डिज़ाइन के अंदर खूबसूरती आ गई है। तो इसको और खूबसूरत बनाने के लिए सेम तरीका है, मैं यहाँ से जाता हूँ शेडो वाले ऑप्शन पे इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ से हमें यही वाला कलर ले लेना है और यहाँ से हमें ब्लर रेडियस को कर देना है फुल। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर और ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है और इसे हमें यहाँ से उठाकर यहाँ नीचे रख देना है, और इन दोनों को हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर बीच में एक शेप लगानी है, तो फिर से मैं शेप्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ से एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रख लेता हूँ। ही कलर ले लेता हूँ जो अभी मैंने बनाया है, तो ये वाला कलर मैंने बनाया था, इसको मैंने ले लिया यहाँ से। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक शेप लगा दी, और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने चैनल वगैरह का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग और करनी है, तो यहाँ पर मैं एक PNG और लगा देता हूँ इसके पीछे। तो फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैंने यही जुमा मुबारक की जो PNG थी इसको मैंने ले लिया है। इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से छोटा। छोटा करने के बाद इसका जो कलर में है मुझे कर देना यहाँ से वाइट। ओके कर दिया, और इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ नीचे, यानी बैकग्राउंड के ऊपर और गुंबद के नीचे। तो मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ। रखने के बाद इसकी ओपेसिटी जो है मैं यहाँ से कर देता हूँ बिल्कुल कम। मैंने यहाँ से कर दिया है 6-7 कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, यहाँ देख लें। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेनी है, तो कॉपी वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से टू बैक, और लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको मैं बैकग्राउंड के ऊपर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और दोनों को कर दिया मैंने लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर एक पैटर्न की PNG और है, तो मैं उसे भी यहाँ पर लगा देता हूँ। तो फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है बैकग्राउंड वाला उसे हमें कर लेना है यहाँ से इरेज। मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से इरेज कलर में आकर इरेज, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से 54। उसके बाद इसका जो कलर है इसे भी हमें कर देना है यहाँ से वाइट। वाइट करने के बाद इसको हमें स्क्रीन के बराबर कर लेना है, और इसे भी यहाँ से मैं कर देता हूँ टू बैक। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और इसे यहाँ से उठाकर हमें कर देना है बैकग्राउंड के ऊपर। लॉक कर दिया, और यहाँ से ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी हमें कर देना है, यहाँ से मैं कर देता हूँ 4 या कुछ और कर दे थोड़ा सा ज़्यादा, 8 कर दिया। उसके बाद ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर खूबसूरती आ गई है। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा जुम्मा मुबारक के लिए पोस्टर तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आप इसे चाहें तो कोई भी नाम देकर PLP फाइल बना लें, और यहाँ से आप सेव टू इमेज करके सेव टू गैलरी कर लें। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।